नमस्कार दोस्तों। तो आइए आपको आज हम रियल नंबर के बारे में समझाते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट किए हैं, हमसे बोले हैं कि सर थोड़ा सा रियल नंबर के बारे में समझाइए, क्योंकि रियल नंबर पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप दे रहे हैं। तो क्वेश्चन तो समझ ले रहे हैं, लेकिन रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझाइए। देखिए, आज रियल नंबर को हम समझाने जा रहे हैं, आप अच्छा से देखेंगे। रियल नंबर का डेफिनेशन है, संख्या रेखा पर सभी संभव संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्या। कहा गया कि संख्या रेखा पर सभी संभव संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। आप जानते हैं संख्या रेखा ऐसे होता है, यहाँ जीरो और राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यू। ये जितना इस पर संभव वैल्यू आप लिख सकते हैं, सब के सब क्या है, सब के सब क्या है, रियल नंबर है। अब देखिएगा, रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। रियल नंबर को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला को रेशनल नंबर कहते हैं, दूसरा को इरेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं और इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जो है, इरेशनल नंबर, वह केवल अकेले ही रह जाता है, लेकिन ये रेशनल नंबर है, इसके बहुत सारे बाल बच्चे हैं, मतलब इसके परिवार में बहुत सारे नंबर्स हैं। बात समझ रहे हैं? तो रेशनल नंबर का साइड्स बढ़ते गया है, इरेशनल नंबर अकेला रह गया है। इरेशनल नंबर हम बाद में समझाएंगे, पहले आते हैं रेशनल नंबर साइड से। बात समझ रहे हैं? रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से सूचित किया जाता है। रेशनल नंबर को किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल क्यू से। यानी रेशनल नंबर के सेट को कोई पूछे जो किससे सूचित किया जाता है, तो कैपिटल क्यू से। बात समझ रहे हैं? और रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, रूप क्या होता है? तो रेशनल नंबर का रूप होता है स्मॉल p बाई क्यू, जहाँ q नॉट इक्वस टू जीरो। स्मॉल p बाई क्यू, जहाँ q नॉट इक्वस टू जीरो। p और q के बारे में बोला गया कि दोनों इंटीजर होना चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। दोनों पूर्णांक होने चाहिए। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, मतलब पूर्णांक होना चाहिए। बात समझ में आ गया? कौन पूर्णांक होना चाहिए? तो p और q जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, यह दोनों पूर्णांक होने चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आप रेशनल नंबर के फॉर्म को समझ गए। अब रेशनल नंबर के परिवार में कौन कौन आते हैं देखिएगा। अगर यहाँ रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर के परिवार में हम इंटीजर को कहते हैं। रेशनल नंबर के परिवार में हम इवन नंबर को कहते हैं। रेशनल नंबर के परिवार में हम ऑड नंबर को कहते हैं। रेशनल नंबर के परिवार में हम होल नंबर को कहते हैं। रेशनल नंबर के परिवार में हम नेचुरल नंबर को कहते हैं। रेशनल नंबर के परिवार में हम प्राइम नंबर को कहते हैं। किसको कहते हैं? हम प्राइम नंबर को कहते हैं। और रेशनल नंबर के परिवार में हम कंपोजिट नंबर को कहते हैं। का मतलब है कि सब के सब इसके परिवार के सदस्य हैं। सब के सब कहाँ से आए हैं? रेशनल नंबर साइड से आए हैं। ठीक है, इसको I फॉर इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक। बात समझ रहे हैं? ई फॉर इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? सम संख्या। ओ फॉर ऑड नंबर, ऑड नंबर का हिंदी आप क्या समझ रहे हैं? विषम संख्या। डब्ल्यू फॉर होल नंबर, कौन सा नंबर मेरे बाबू? होल नंबर। होल नंबर को आप क्या समझते हैं? पूर्ण संख्या। क्या समझते हैं? पूर्ण संख्या। एन फॉर नेचुरल नंबर, एन फॉर व्हाट? एन फॉर नेचुरल नंबर। एन फॉर क्या? एन फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का हिंदी क्या होता है? प्राकृतिक संख्या या प्रकृत संख्या। यहाँ देखिएगा, P फॉर प्राइम नंबर, P फॉर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। C फॉर कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर मेरे बाबू? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को संयुक्त संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या। एक एक करके हम सबको समझेंगे। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? याद रखने का एक टेक्निक है, इसको हम कह सकते हैं एक शब्द में एक शब्द हम डिजाइन किए हैं।
या एक सेंटेंस उसको आप समझ लीजिए। आप कहिएगा कि आयु, क्या कहिएगा, आयु, आयु डब्ल्यू से वाइफ, आयु वाइफ नाम पढ़ के, नेम पढ़ के, बात समझ रहे हैं, आयु वाइफ नेम पढ़ के, आयु वाइफ नेम पढ़ के। आई से इंटीजर, ई से इवन नंबर, ओ से ऑड नंबर, समझ रहे हैं। उसके बाद डब्ल्यू से होल नंबर, एन से नेचुरल नंबर, पी से प्राइम नंबर, सी से कंपोजिट नंबर। तो हिंदी में याद कर लीजिए आयु वाइफ नाम पढ़ के। इससे आपको रेशनल नंबर साइड के सारी संख्याओं को दिमाग में रखने के लिए एक तरकीब मिल जाएगा, आसानी से आप रख सकते हैं कि नहीं। कितना बढ़िया आपको एक तरकीब बता दिए, कितना बढ़िया नियम बता दिए, आप इसको याद रखेंगे। बात समझ रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर के साथ साथ यहाँ पे जो होल नंबर दिख रहा है, ऑड नंबर, इवन नंबर, इंटीजर, जितना भी नंबर है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर देंगे एक वीडियो में। आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। एक वीडियो में हम इरेशनल के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर देंगे, कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन पलक झपकते कर लेंगे। तो एक बात और सुन लीजिए कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत अच्छा वीडियो देने का हम प्रयास करेंगे। और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। बेल आइकन को आप प्रेस कर देंगे, आपको सबसे पहले मेरे जो भी वीडियो जो होंगे उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। आप वीडियो देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे, अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे और आप बनेंगे मैथ का ओरिजिनल खिलाड़ी। आप छलांग मारेंगे। छलांग कौन मारेगा? आप छलांग मारेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।